नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ख़ास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, यूएई के दुबई में हम आए हैं और यहां पे मैं सबसे मिल रही हूं उन सभी पेशेंट से जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। हकीम साहब की दवाइयों से उन्हें बहुत आराम मिला है और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी, आप कहीं पे भी क्यों ना रहते हो, सिर्फ आपको हमसे जुड़ने की ज़रूरत है। और हकीम साहब की दवाइयाँ ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक यानी कि यूएई तक भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, खुद को सेहतमंद बना रहे हैं। और आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो यूएई का अल्रीका है। यहाँ पे हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है सोफिया जी, जिनकी मम्मी ने यानी कि सासू माँ ने हकीम साहब से जुड़ के ख़ुद को सेहतमंद बनाया है। उनका नाम है मुमताज़ खालम। तो मैम से ही जानते हैं कि उनकी जो सासू माँ हैं वो अब कैसी हैं, हकीम साहब की दवाइयों को अपना के कितनी वो सेहतमंद हो गई है। लेकिन उनसे मिलने का मौका हमें नहीं मिला है क्योंकि वो इस वक्त इंडिया में हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार उनसे भी आपको हम मिलवाएं। तो सबसे पहले हम सोफिया जी का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आदाब मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक। आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं। शुक्रिया मैम, आपने अपने घर हमें बुलाया और आपसे बात करने का हमें मौका मिला। सोफिया जी, जैसा कि हमें ये पता चला है कि आपकी जो मम्मी हैं वो हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं, हकीम साहब की दवाइयों से उन्हें फ़ायदा मिला है। जी। तो आपके ज़रिए से ही और दर्शक भी सुनेंगे, हमारे लाखों हज़ारों पेशेंट, के क्या परेशानी थी उन्हें। उन्हें शुगर की थी प्रॉब्लम और उनको जो है जोड़ों में जो कमर में दर्द रहता था और साथ में शुगर भी उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो हमें जो हमारी खाला सास ने जो बताया था तो हम लोगों ने यहाँ पे सर्च करके और यहाँ से उनसे इंडिया कांटेक्ट किया था और फिर हम लोगों ने दवाई मंगवाई थी। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उनकी शुगर भी कंट्रोल हुई थी और उससे जो उनका बीपी भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गया था। शुगर और बीपी की प्रॉब्लम उनको कब से थी? उनको काफ़ी अरसे से थी, काफ़ी अरसा यानी कि कह सकते हैं कि 6-7 साल या उससे भी ज़्यादा से कह सकते हैं उनको तब से थी प्रॉब्लम। जी। तो हकीम साहब से जब वो नहीं जुड़ी थी और आपके साथ जब वो रहती हैं, जब भी वो इंडिया से यहाँ पे आती हैं, तो किस तरीके की परेशानी आप देखती थी उनके साथ? उनको हमेशा जो है क्या नाम है इसका तो नहीं कह सकते, कभी कभार येगा कि उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती थी, उनका जिस्म कांपना शुरू हो जाता था या फिर एकदम से लो हो जाती थी परहेज करने की वजह से, दवाइयों की वजह से। तो वो चीज़ उनकी उन दवाइयों के बाद ख़त्म हो गई थी, यानी एक एनर्जी उनमें आई थी दवाइयाँ खाने के बाद कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद से चल सकती थी। जी, जी। पहले उनको जो ज़्यादा चलती थी एकदम से जो सांस चढ़ना शुरू हो जाता था, पसीने पसीने हो जाती थी, घबराहट शुरू हो जाती थी। दवाइयों के बाद इस चीज़ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। जी। कौन सी दवाई बताई थी आपने? एक तो स्याह गोंद, ठीक है। और दूसरी जो है उन्होंने दी थी वो एलोवेरा का सिरका था, जी। ऑलिव ऑयल एज का। कितनी है उनकी? 60+ है। 60+। तो ये दवाइयाँ उन्होंने इंडिया में ही यूज़ करनी शुरू कर दी थी या फिर यहाँ पे? नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे आके यहाँ से मंगवाई यहीं से थी, मंगवाई यहीं थी। से मंगवाई थी हम ठीक लोगों है। ने। अभी आपने इन मतलब आगे की बात करूं या फिर आपके विश्वास की बात करूं, आपको यूनानी ट्रीटमेंट पे कितना भरोसा है या फिर आपकी फैमिली में लोग यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़े हुए हैं? हाँ, मेरे ससुराल में जो है क्या नाम है इसका हैं लोग जो हकीम साहब की दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं। तो यानी आपकी जो फैमिली में लोग हैं वो हकीम साहब से लगभग जुड़े ही हुए हैं। हाँ हकीम जी। साहब की दवाइयाँ ही इस्तेमाल कर रहे जी हैं। बिल्कुल। जी। तो मैम कहाँ रहती हैं इंडिया में वैसे? ये कर्नाटक में, गुलबर्गा। ठीक है। कितने टाइम पहले की उनकी बीमारी, शुगर और बीपी की? बीपी की प्रॉब्लम मम्मी को तकरीबन 5-6 साल से थी और इसके लगभग ही उनको जो है क्या नाम है इसका शुगर की भी थी। और शुगर की तो वो जो है क्या नाम है इसका जो डॉक्टर की दवाई खाती थी वो 2 गोलियां खाती थी। तो आपने तकलीफ देखी है मैम की खुद अपने ही हाँ आंखों के जी, सामने। तो जब हकीम साहब से आप लोग नहीं जुड़े थे और वो दवाइयों से ही बस चल रही थी और आप लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ही परेशान हो गए होंगे, आप भी एक मुकम्मल इलाज ढूंढ रहे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। शुगर भी बहुत बड़ी परेशानी है मैम, और बीपी का तो आपको पता ही है, बीपी बिल्कुल। अगर बढ़ जाता है तो
इंसान कहीं ना कहीं खतरे में ही पड़ जाता है। तो वो घर में क्या सिचुएशन कैसी रहती थी फिर, क्योंकि जब आप लोगों को वो इलाज नहीं मिल पा रहा था, जब तक आप हकीम साहब से नहीं जुड़े थे? उससे ये था कि बस हर वक्त मम्मी की टेंशन ही रहती थी कि अब क्या हो जाएगा, थोड़ी सी भी अगर बेहतियाती हो गई तो एकदम से शुगर हाई हो जाना, एकदम से बीपी डाउन हो जाना या हाई हो जाना, तो वो काफी ज्यादा उनकी हालत खराब हो जाती थी और वो दिनों के हिसाब से, यानी 1 दिन 2 दिन में ही जाके संभलती थी उनकी तबीयत, उस वैसे नहीं संभलती थी, यानी बिस्तर पे आ जाती थी, यानी लेट जाती थी, मुश्किल होता था उनके लिए, चिड़चिड़ाहट रहती थी जिसकी वजह से घर में जो है क्या नाम है टेंशन रहती थी। पर इन दवाइयों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से उनको इस चीज से काफी ज्यादा फर्क पड़ा है कि अगर एक टाइम की गोली में यानी खाना अगर लेट भी हो जाता है तो उस चीज से इतना इफेक्ट उन पे नहीं पड़ता है। वरना जो है पहले ये था कि अगर खाना, शुगर वाले पेशेंट को तो खाना टाइम पे और हर चीज टाइम पे होती है, तो वो उस चीज से उनको अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत इस चीज से फर्क पड़ा है। तो उनकी बीमारी के टाइम की सिचुएशन आपने हमें बताई है, तो कोई ना कोई उनके करीब भी रहता ही होगा सुबह शाम, कि कभी एकदम से बीपी ना बढ़ जाए, क्योंकि जी यहाँ पे जब होती थी तो मैं होती थी उनके साथ, तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन थी। और वहां पे घर पे मेरा छोटा देवर है मोहम्मद, वो और उसकी वाइफ, वो लोग होते हैं, और सबसे छोटा देवर तो वो तो बिल्कुल उनके साथ ही रहता है जी। तो मैम को अब ठीक देख के आप लोग बहुत ज्यादा खुशी होती है कि जी बहुत ज्यादा उनकी सेहत सही रहती है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि। तो मैम एक सही फैमिली से आप लोग जुड़े हैं, हकीम साहब से जुड़ के आप लोग सेटिस्फाइड हैं पूरी तरीके से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आने वाले वक्त में भी अगर किसी तरीके की कोई परेशानी होती है, वैसे तो हम कहेंगे कि कभी कोई परेशानी आपको क्या आपकी फैमिली को भी ना हो, तो आप यूनानी ट्रीटमेंट ही हमेशा अपनाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि जिस चीज से इंसान को इफेक्ट होता है उसी चीज पे इंसान जो है पहले जो है क्या नाम है इसका उसी से पे जाता है का, भरोसा उसी चीज पे होता है का। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वैसे तो हम मैम से नहीं मिल पाए हैं लेकिन आपसे हमारी मुलाकात हो गई है, तो क्या कहेंगी आप उन लोगों को जिन्होंने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाए हैं, घरेलू नुस्खे नहीं अपनाते हैं? क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि लोगों को सब्र नहीं है, सब कुछ जल्दबाजी का ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो आपके ज़रिए उनको एक मैसेज? मैं तो यही कहूंगी कि घरेलू टोटके करने चाहिए। इवन के मैं अपने शौहर का भी बोलूंगी कि उनको भी हर चीज फास्ट चाहिए होती है कि तो उनको भी मैं यही कहती हूँ और सबको मैं यही कहूंगी कि आप जो है क्या मैं सब्र रखें, दवाई एकदम से कोई भी असर नहीं करती, वो आपकी बीमारी तक होता है कि कब तक जाके वो खत्म होती है और कब आपको उसका रिजल्ट मिलता है का। तो इसमें टाइम तो लगता है। बिल्कुल मैम। हकीम साहब से आप लोग जुड़ गए हैं, हकीम साहब के परिवार से आप जुड़ गए हैं, उनकी दवाइयों का आप नहीं आपका पूरा परिवार इस्तेमाल कर रहा है और वो सेहतमंद भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी मैम? यही कहूंगी सबको कि वो हकीम साहब से जो है रब्ता करें, उनसे जो है क्या नाम है इसका अपनी बीमारी को जो है बताएं उनसे और इस्तेमाल करें जी। हम लोग तो उनका हकीम साहब का थैंक्स ही करेंगे कि जिनकी वजह से जो हमारी मम्मी जो है इतनी ज्यादा जो है सेहतमंद हुई हैंगी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें दवाई वगैरह का बताया किया और उनकी दवाई से हमें इतना ज्यादा फर्क पड़ा है का, टेंशन फ्री हुए हम लोग। बिल्कुल मैम, आप लोग सारे डिप्रेशन में हो गए थे क्योंकि देखिए परेशानी छोटी मोटी नहीं थी, काफी बड़ी थी। बिल्कुल, माँ तो एक ऐसी चीज है कि उसके लिए किसी चीज से कंप्रोमाइज इंसान कर ही नहीं सकता है का। तो इस वजह से हकीम साहब का और उनकी दवाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो है हमें हमारी मम्मी वापस दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सोफिया जी, आपने अपना वक्त हमें दिया और हमसे बातचीत की और आपके ज़रिए ये पता चला कि मैम को कितना आराम मिला है। बेशक हम फिर से कोशिश करेंगे कि हम दुबई आएँ और आप और वो एक साथ हमारे साथ जुड़ी हों अगले इंटरव्यू में। शुक्रिया मैम, शुक्रिया, थैंक यू। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी सोफिया जी को, जिनकी जो मम्मी हैं वो हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं काफ़ी वक्त से। उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, उन्हें शुगर की प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हकीम साहब से जुड़ के ख़ुद को सेहतमंद बनाया है। ना सिर्फ
उन्होंने अपने आप को सेहतमंद बनाया, बल्कि सोफिया जी के ऑलमोस्ट फैमिली हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं और ख़ुद को स्वस्थ रख रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी अपना ख्याल रख सकते हैं, फिट हो सकते हैं, फाइन हो सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।